श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा रचित हम लोग उनकी टीकाओं को श्रवण कर रहे थे, जिसमें बहुत से विचार श्रवण किए। अब आगे के प्रसंग पर हम आते हैं, जहां पर भक्ति के संबंध में कहा जा रहा है, जो भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है। अब यहां पर भक्ति की महिमा का वर्णन है। वह भक्ति महारानी जो निखिल पुरुषार्थों की जननी है। जननी हम लोग समझते हैं किसको कहते हैं। जननी का मतलब जननी का तात्पर्य माता है, जो जन्म देती है। लेकिन निखिल पुरुषार्थों की जननी है, इसका अर्थ क्या है? संसार में नाना प्रकार के लोग, अनेक लोकेरवांछा, अनेक प्रकार। हम लोग इंग्लिश में भजन रहस्य श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भक्ति ठाकुर जी इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं। अनेक लोकवांछा, अनेक प्रकार। संसार में अनेक लोग और उनकी इच्छा अनेक प्रकार की है, और इसलिए उनका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो सबका भी अलग अलग और अनेक प्रकार का है। तो कौन से 4 पुरुषार्थ जो प्रसिद्ध माने जाते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। कोई काम को ही अपना पुरुषार्थ मानता है, कोई अर्थ अर्थात धन को ही अपना पुरुषार्थ मानता है कि जितना भी अधिक मैं अर्थ कमा लूं और उसका संरक्षण कर लूं, वही मेरे जीवन का चरम उद्देश्य है, वही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो ये उनके लिए अर्थ ही पुरुषार्थ है। किसी के लिए धर्म ही, शरीर का धर्म, समाज का धर्म इत्यादि, वर्णाश्रम धर्म, यही उनके जीवन का पुरुषार्थ है। और बहुत कम लोगों के लिए मोक्ष उनका पुरुषार्थ है, मुक्ति ही उनका पुरुषार्थ है। अब मुक्ति के संबंध में भी भागवत जी वर्णन करते हैं कितने प्रकार की मुक्ति। भगवान मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन भक्त उन मुक्तियों को भगवान से स्वीकार नहीं करते। अब कोई ये कहे, अरे प्रभु, भगवान का जो प्रसाद है उसको तो कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। भगवान यदि कुछ देना चाहें तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान दे रहे हैं तो प्रसाद है भगवान का। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी और हमारे सभी रूपानुगा गुरुवर्ग हमको ये शिक्षा देते हैं कि भगवान को भी ना करना सीखना है। अच्छा, ये तो अपराध नहीं हो जाएगा भगवान को ना करना? होते नहीं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जहां पर ना करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। हाँ करने से जहां पर उनको प्रसन्नता नहीं, हाँ करने से बल्कि उनको दुख होता है, और ना करने से उनको कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूं। कौन कौन सी मुक्ति? सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य, एकात्मयुत। ये मुक्तियों के संबंध में समझो। सालोक्य मुक्ति, भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक में मेरा वास हो जाए, ये मुक्ति मांगते हैं। सारूप्य, भगवान का जैसा सुंदर रूप है ऐसा मेरा सुंदर रूप हो जाए। षष्ठी, जैसे भगवान का ऐश्वर्य है, वैभव है, ऐसा मेरे को भी प्राप्त हो जाए। और सामीप्य, भगवान के निकट मेरा वास हो जाए। और फिर एक है सायुज्य, भगवान की देह में मैं लीन हो जाऊं।
ये है 5 प्रकार की मुक्तियां: सालोक्य, शाष्टि, समीप्य, सारूप्य, एकात्मी। परंतु क्या भक्त इन मुक्तियों को स्वीकार करता है? बोलते नहीं। दीयमान न गणन्ति विना मत सेवनम जना। भक्त इन मुक्तियों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इन मुक्तियों में भगवान की सेवा नहीं है। हाँ, इन मुक्तियों में भगवान की सेवा नहीं है। जैसे सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में मेरा वास हो जाए तो लोक में वास होने से क्या भगवान की सेवा मिल जाएगी? बोलते नहीं। जैसे कोई कहे भारत की बात ही ले ले, आप कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। ओ, इस पृथ्वी में जो भारत है वहां पर आप रहते हैं? हाँ हाँ। तो भारत के जो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति होंगे वो कहाँ रहते हैं? जी वो भी यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ओहो, तो आप भी तो दिल्ली, इंदौर, फरीदाबाद, नोएडा इधर उधर रहते हैं, पास में तो हैं। इसका मतलब रोज ही तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपकी भेंट होती होगी, आप उनसे मिलते होंगे। अजी नहीं, वहां जाने की तो हमारी अनुमति नहीं है। उसी लोक में रहते हैं लेकिन उनके साथ कोई संपर्क ही नहीं है। तो ऐसे उस लोक में वास करने का क्या लाभ? भगवान के लोक में वास लेकिन सेवा नहीं और उनसे कोई संपर्क नहीं। इसलिए भक्त इन मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते। सालोक्य, शाष्टि, समय, स्वरूपे, समीप्य, एकात्मयुत, दीमान न गणन्ति विना मत सेवनम जना। भक्त कहता है मेरे को ये मुक्तियां नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? बोलते मेरे को आपकी सेवा चाहिए। विना मत सेवनम जना, आपकी बस सेवा चाहिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कोई कहे, कोई उदाहरण, कोई एविडेंस, कोई रेफरेंस, कोई प्रमाण जहां पर भक्त ने इनको ठुकराया हो, इन मुक्तियों को। भागवत जी भरी पड़ी है, भागवत जी में ये प्रमाण भरे पड़े हैं। एक ही ले लेते हैं उदाहरण। भागवत जी में वृतासुर की कथा आती है। श्री वृत, वे वृतासुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कहते हैं वृत, मुझसे जो तुम कुछ मांगेगा मैं तुमको देने के लिए उपस्थित हूं, बोलो क्या चाहिए? तो वृतासुर कहते हैं न नाग प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम वा समंजस्य तवीरा आकांक्षसे। वृता असुर हैं तो असुर शरीर में, परंतु भगवान के परम भक्त हैं। वृतासुर जी वो वस्तु मांग रहे हैं जो बड़ी विरली है, बड़ी दुर्लभ है। तो हर जगह तो उन्होंने ना लगा दी। भगवान कहते हैं वृता कुछ तो मांग लो, तो हर जगह पर ना लगा दी। ना नाग प्रेष्टम, मतलब मुझे ध्रुव लोग भी नहीं चाहिए, वो लोग जो कभी प्रलय के समय में भी कभी ध्वंस नहीं होता। कौन सा? ध्रुव, वो अटल है, वो ध्रुव है। इसलिए ना नाग प्रेष्टम, मुझको वो ध्रुव लोक नहीं चाहिए। ना पारमेष्टम, मुझको ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं। न नाग प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम, मुझको पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। न रसाधिपत्यम, मुझको पृथ्वी से नीचे जो सूतल आदि लोक हैं उनका भी राजा नहीं बनना। न योग सिद्धि व पुनर्भवम वा, मुझको किसी प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और पुनर्भवम वा, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? सब जगह तो ना 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 कर दी,
अब हाँ भी तो करो, फिर चाहिए क्या, क्यों मेरे पीछे पड़े? सामंजस्य तब विरकांक्ष से। हाँ, देखो, भक्त को पहचानना बड़ा कठिन। उन्होंने क्या वस्तु मांगी? बोलते मुझको अपना विरह दे दो। मिलन नहीं मांगा, विरह मांगा। कितनी श्रेष्ठ बात है। समझ नहीं आया ये स्तुति इन्होंने कैसे कर दी। अच्छा, वो बात समझ आ गई कि आप राजा नहीं बनना चाहते, आप मोक्ष नहीं चाहते, आप ध्रुव पद नहीं चाहते, आप ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, ये तो समझ आ गया। लेकिन भक्त तो ये कहता है आपका दर्शन हमको प्राप्त हो, आपसे मिलन हमारा हो जाए। ये तो कहीं सुनने में नहीं आया कि भक्त भगवान से ये प्रार्थना करे मुझको आपसे विरह हो जाए, मुझको विरह प्राप्त हो जाए, विरह आकांक्षा से। है ना अद्भुत बात। इसलिए वृतासुर जी की जो प्रार्थना कोई साधारण नहीं, बड़े उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की ये प्रार्थना है। विरह क्यों मांग रहे हैं? बोलते हैं प्रभु मिलन में तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं भक्ति को या फिर आपको, होगा तो नहीं लेकिन तब भी ऐसा कभी संभव है कि इसको साधारण मान लो, क्योंकि मिलन है ना, ज्यादा आदर हो नहीं पाता मिलन में। लेकिन जहां पर विरह होता है, आहा, उस विरह की अग्नि में मैं जलना चाहता हूं, क्योंकि उस विरह में बार बार, हर क्षण, परस्पर, सब समय आपका स्मरण बना रहता है। विरह में जिस व्यक्ति के प्रति हमारा विरह होता है उसका सदैव स्मरण बना रहता है। और मिलन में भी एक, मिलन में भी एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हाँ स्मरण ना भी हो, लेकिन विरह में तो सब समय स्मरण बना रहता है। उदाहरण के रूप में पति पत्नी एक साथ रहे तो ऐसा नहीं उनमें प्रेम नहीं होता, परंतु एक साथ रहते 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 कभी ये भी संभव पर है कि वो प्रेम जो है थोड़ा सा ढक जाता है। ये नहीं कि नहीं है, ढक जाता है। लेकिन पति को यदि 5 वर्ष के लिए देश छोड़कर किसी विदेश में कहीं काम करने के लिए जाना हो तो क्या करेगा? पत्नी को तो साथ ले जा नहीं सकता, बहुत सारे वीजा नहीं है, बहुत कुछ है झमेला। 5 साल पति बाहर है और पत्नी का, अपने पति का कितना स्मरण रहता है। हर वस्तु में अपने पति का दर्शन करती है। हाँ, मेरे पति इधर बैठते थे, वो ये खाते थे, ये उनके वस्त्र हैं, हाँ इस फोन से वो बात करते थे, ये उनकी घड़ी है। हर एक दिशा में, हर एक वस्तु में अपने पति का दर्शन करती है। ये है विरह। और विरह शब्द का अर्थ ही है विशेष रूपेण रह। रह मतलब होता है मिलन, और विरह का मतलब विशेष रूप से मिलन। एक विशेष मिलन है जो साधारण दिनचर्या वाला नहीं, विशेष रूप से हर वस्तु में अपने इष्ट का, हर वस्तु में अपने जिस प्रियतम का जहां पर दर्शन होता है वो है विरह। ये एक उदाहरण भागवत जी का जहां पर वृतासुर जी मिलन नहीं विरह मांग रहे हैं। और वहीं भागवत जी में स्तुतियों में भागवत जी की जो प्रथम स्तुति है वो प्रथम स्तुति ही कुंती जी की स्तुति है। और इतने सुंदर विचार है उन कुंती स्तुति में। कुंती जी भी कुछ विपरीत बात मांग रही हैं, जो सीधी ना हो, उल्टी हो, टेढ़ी हो। किन से? सामने श्री कृष्ण खड़े हैं
और कुंती जो कृष्ण की बुआ लगती हैं। कुंती जी क्या कह रही हैं? विपदन संतु न शाश्वत तत्र तत्र गुरु भव तो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान भी विचार करते हैं ये कहां भक्तों के पल्ले पड़ गया मैं। भक्त तो मेरे मंदिर में आकर घंटी बजाकर कहते हैं भगवान घर में सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और कष्ट मिटे तन का, शरीर के जो कष्ट हैं इत्यादि सब दूर चले जाएं। आज तक तो कोई भी आकर घंटी बजाकर ये नहीं कहा किसी ने कि आप मुझको दुख भी दे दो और मुझको विपत्ति भी दे दो। ये तो कोई आकर नहीं बोलता। और कुंती जी तो यही मांग रही है। विपदना संतु न शाश्वत तत्र तत्र गुरु भव तो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। आप मुझको विपत्तियां दे दो, आप मुझको विपत्ति दे दो। बोलते विपत्ति क्यों चाहती हो? ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा नहीं। क्यों चाहते हैं विपत्ति? बोलते जब जब विपत्ति आई तब तब आपने आकर हमारी रक्षा की, परंतु मैं रक्षा के चक्कर में फंसने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा अच्छा कुंती हुआ, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ प्रार्थना करने बैठते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, जीवा लड़खड़ा जाती है। तो कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है ना। कहना ये चाहते थे अब हमको सुख दो, गलती से निकल गया क्योंकि दुख में पड़े रहते ना, आप हमको दुख दो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको सुख ही देना। तो हो सकता है कुंती बुआ आप कह रही हो कि मुझको संपत्ति दे दो और गलती से जीवा लड़खड़ा गई और निकल गया मुख से विपत्ति दे दो, तो फिर से मांग लो। कुंती जी ने कहा नहीं, आपने जो सुना वो ठीक ही सुना है, मैं आपसे विपत्ति ही चाहती हूं। बोलते ऐसा क्यों? बोलते जब जब विपत्ति आई आपने आकर हमारी रक्षा की और तब तब उसी समय हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तो वास्तविकता तो ये है ना मुझको संपत्ति से कोई लेना देना और ना विपत्ति से लेना देना, मुझको तो आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है बस। लेकिन संपत्ति के समय में दर्शन सुलभ नहीं, विपत्ति में तो बड़ा सुलभ हो जाता है। और जब जब हम पर विपत्ति आई आपने तब तब आकर हमको दर्शन प्रदान किया। इसलिए मैं आपसे विपत्ति चाहती हूं। श्री कृष्ण कहने लगे बुआ रोज मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं, आज ये उल्टी रीति कहां से आरंभ हो गई? आप मुझको प्रणाम कर रही हैं और मैंने आकर आपकी रक्षा की है। हाँ, कुंती जी ने कहा हाँ आपने की है। नहीं नहीं, मुझको तो स्मरण नहीं, आपको स्मरण है तो बता दो कब कब आकर मैंने रक्षा की। तो कुंती बुआ ने पूरे गिनती करवा दी। बोलते हैं जब जब हम पर विपत्ति आई आपने रक्षा की। महाभारत के युद्ध में भीम को जब लड्डू खिलाया गया, लाक्ष्य गृह में जब हमको जलाया गया, और उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र आया उससे आपने तो हमारी रक्षा की। द्रोणु चाबी रक्षति, तब तब आपने आके हमारी रक्षा की। तो एक हो तो गिनवाऊं या तो पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। तो श्री कृष्ण लज्जा गई, लेकिन विचार करने लगे कि कुंती जी ने जो कहा ऐसा तो आज तक किसी भक्त ने नहीं कहा। और देखो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं, अब इन्हीं भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही तो हमको शिक्षा मिलेगी कि हमको क्या मांगना चाहिए। मांगे बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन किस ढंग से, किस प्रकार से और क्या मांगना चाहिए ये तो भक्तों के चरित्र से ही तो सीखा जाएगा।
ध्रुव जी ये तो वन में भजन करने नहीं गए थे। ध्रुव जी तो वन में एक ऐसे सिंहासन पर बैठने के लिए तपस्या करने गए जहां पर मेरे पूर्वज में आज तक कोई ना बैठा हो। अर्थात अपने पिता उतानपाद, उनके पिता स्वयंभू मनु और उनके पितामह ब्रह्मा जी भी जिस आसन पर हैं उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी ऊंचा आसन चाहिए। तो कैसी भौतिक कामना लेकर वन में गए, लेकिन उन्होंने किसको अपना पुरुषार्थ माना। आज का हमारा ये जो प्रसंग है जहां से हमने आरंभ किया कि भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है। निखिल पुरुषार्थ मतलब सभी प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थों के संबंध में सब लोग सुनते हैं और इसी में सब लोग लिप्त रहते हैं। लेकिन ये सारे पुरुषार्थ की सिद्धि एकमात्र भक्ति से ही होती है। ये सब हो और भक्ति ना हो तो सब निष्फल है, प्रयोजन ही नहीं। इन सब की भी, इन सारे 4 पुरुषार्थों की सिद्धि भक्ति से ही होती है। एक कामी पुरुष कामना लेकर जो मंदिर में जाता है, भक्ति का ही तो सहारा लेता है, तब उसकी कामना पूर्ण होती है। मंदिर में आएगा, भगवान को दंडवत करेगा, आरती उतारेगा, घंटी बजाएगा, हाथ जोड़कर स्तुति करेगा, भक्ति क्रिया है कि नहीं? तो भक्ति क्रिया से ही तो उसकी कामना पूर्ति होती है। ऐसे मन में सोचे मेरी कामना पूरी हो जाए, मेरी कामना पूरी हो जाए, मेरी कामना पूरी हो जाए, और भगवान को, भक्ति को बीच में ना लाए, कहां से पूरी होगी? तो कामी पुरुष भी भक्ति का ही तो आश्रय लेकर अपनी कामना पूर्ण करता है। और वो कामी पुरुष का छाती और चौड़ी हो जाती है जब वो भागवत में सुनता है भगवान ने कह दिया अकाम ओ सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारी। बोलते हाँ देखा आपने, भगवान ने कह दिया ना, जो निष्काम भावना से आए और जो कामना लेकर आए, मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी पूरी करता हूँ। अकाम वो सर्व काम होगा मोक्ष काम उधारी। कोई अर्थ की इच्छा से, कोई अर्थ की इच्छा से अर्थ कमाने की या अर्थ को और बढ़ाने की कामना लेकर यदि जाए तो उसको भी तो भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोई धर्म इत्यादि करना चाहता है और स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना चाहता है, उसको भी भक्ति क्रिया को ही तो याचन करना पड़ेगा। यज्ञ करेगा, दान पुण्य करेगा, भक्ति क्रिया का ही सहारा लेगा। यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी, मुक्ति के लिए भी भक्ति की क्रिया का आश्रय लेता है। मुक्ति कामी मोक्ष कामी ठाकुर जी के विग्रह को स्थापित करके उनका पूजन करता है और ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके अपनी सिद्धि की जो लालसा करता है, और जब उसको मोक्ष मुक्ति इत्यादि जब मिल जाता है तो विग्रहों का कोई आदर नहीं करता, ठुकरा देता उनको। जिनके कारण उसको सिद्धि प्राप्त हुई उन्हीं को ठुकरा देता है। और क्या समझता है ये विग्रह क्या है? ये तो सिर्फ मूर्तियां हैं। मैंने इनका पूजन करके बस अपना काम निकलवा लिया, फिर आगे ये जाने सो जाने, मेरी इनसे कोई आसक्ति नहीं हुई है। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भक्त की क्रिया भक्ति वाली है। और भगवान ने कभी नहीं कहा मैं धर्म वत्सल हूं, मैं अर्थ वत्सल हूं, मैं काम वत्सल हूं, मैं मोक्ष वत्सल हूं। भगवान ने सदैव कहा मैं भक्त वत्सल हूं। भगवान ने यह भी कभी नहीं कहा किसी प्रमाण में, कोई प्रमाण नहीं ऐसा कि मैं धर्म के वशीभूत होता हूं, अर्थ के वशीभूत होता हूं, काम के वशीभूत होता हूं या मोक्ष के वशीभूत होता हूं, कभी तो नहीं कहा। लेकिन ये तो अवश्य कहा है
कि मैं भक्ति के वशीभूत होता हूं। भागवत जी में एकादश स्कंद में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना साध्येति मम योगो न संख्य धर्म उद्धवा न योगस तपस त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। मैं किसी योग काम, योग के, सांख्य के इत्यादि इत्यादि स्वाध्याय के भी उतना वशीभूत नहीं होता यथा भक्ति, मैं जितना भक्ति के द्वारा वशीभूत होता हूं। इसलिए भक्ति ही सभी पुरुषार्थों की जननी है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव भूयसी भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव दर्शति। भक्ति रेव नयति भक्ति व दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्ति एव भूयसी। भक्ति ही किसी को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन होता है और भक्ति ही भगवान को वशीभूत करने वाली है। ये प्रमाण है भक्ति रेव नयति। तो इसलिए इसी से हमको समझना चाहिए। और जितने पुरुषार्थ हैं सब एक तरफ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और भक्ति एक तरफ। हरि भक्ति महादेव्य सर्व मुक्तादि सिद्धई। भक्ति महारानी जब चलती है, हरि भक्ति महादेवी, महादेवी की भांति, एक राजरानी की भांति जब चलती है, और जितने भी सिद्धियां रिद्धि ये सब जितनी भी हैं, सब भक्ति महारानी के पीछे उनकी दासियों की तरह चलती हैं। कोई उनके सिर पे छत्र लेकर, कोई उनको चामर डुलाती हुई, कोई पंखा करती हुई, कोई हाथ में पीकदान धारण करती हुई, कोई पुष्प बिखराती हुई। ये जितनी भी मुक्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, सब भक्ति महारानी की चेटिका अर्थात उनकी दासी बनकर उनके पीछे पीछे चलती है। कोई जल का छिड़काव करती है, कोई पुष्प बिछाती है। क्यों? हरि भक्ति महादिव्य सर्व मुक्तानि सिद्धि। हरि भक्ति, भगवान की भक्ति, महादेवी महारानी चल रही हैं और सब उनके पीछे पीछे, सारे पुरुषार्थ भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। और तो और स्वयं भगवान भी भक्ति के वशीभूत होकर और भक्त के वशीभूत होकर भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु अंग्रवी। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, उसकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। अब भगवान भक्त के पीछे क्यों चलते हैं? क्या संपत्ति है भक्त के पास? होते भक्ति। उस भक्ति से भक्त ने भगवान को वशीभूत कर लिया है। उस भक्ति से भक्त ने भगवान को अपने अंतर हृदय में स्थापित कर दिया है। हनुमान जी ने जब अपना वक्षस्थल दिखलाया, चीर कर दिखलाया, तो सीता राम जी का दर्शन करवाया, परमात्मा का दर्शन नहीं कराया। तो भक्त के हृदय में, भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। भक्त के हृदय में साक्षात राधा कृष्ण का स्थान, सीताराम जी का स्थान है। और जो भक्त नहीं उसके हृदय में तो बस परमात्मा जी है, जो बस साक्षी के रूप में विराजमान है। वो लीला परायण नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण तो लीला परायण है। तो इसलिए कहा ये भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है। देखो एक एक शब्द का कितना विस्तार है। निखिल पुरुषार्थ, सारे पुरुषार्थ एक तरफ। वृत्रासुर जी का सुना ना, न नाग प्रेष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ध्रुव पद भी नहीं, ब्रह्मा पद भी नहीं, ये पद भी नहीं, वो पद भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। यही मांग रहे हैं। स्वयं शिव पार्वती जी से कहते हैं, नारायण परा सर्व न कुतश्च विभयति। जो नारायण परा होते हैं,
मतलब जो भगवान के भक्त हैं वो किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होते। यही उन भक्त का लक्षण है, यही भक्ति का लक्षण है। वो कभी भी भयभीत नहीं होते और स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष तीनों को एक समान ही मानते हैं। शिव जी के इन वचनों से एक बात का तो पता लग गया, बल्कि दो बातों का पता लग गया। एक तो शिव जी अपने मुख से भगवान के भक्तों की महिमा का गान कर रहे हैं। नारायण परः सर्व न कुतश्च बिभयति। जो नारायण परा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं, किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होते। और दूसरी बात, उनकी दृष्टि में, किनकी? भक्तों की दृष्टि में स्वर्ग अपवर्ग और नरक तीन एक समान होते हैं। इसका अर्थ समझना, स्वर्ग, नरक और मोक्ष को एक समान कह दिया गया, जिसका मतलब मोक्ष की वहां पर क्या मूल्य रह गया? मोक्ष का मूल्य क्या रह गया? अरे कभी किसी की तुलना की जाए तुलनात्मक रूप में तो बराबरी तो होनी चाहिए। स्वर्ग और नरक को मोक्ष के समान तुलनात्मक रूप में देख लिया, इसका मतलब मोक्ष कितना हीन है। भक्त इसको नहीं चाहते, जैसे भक्त स्वर्ग नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे भक्त स्वर्ग नहीं चाहते और नरक तो चाहते ही नहीं, वैसे वो मोक्ष भी नहीं चाहते। वो मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष की इच्छा को पिशाचनी कह दिया गया। रूप गोस्वामी जी का वो श्लोक है ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सिंधु में कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति, संसार को भोगने की इच्छा भुक्ति, और मुक्ति की कामना उसको पिशाचनी कहा, भूतनी, प्रेतनी। एक बार जो चिपक जाए तो छोड़ती नहीं। मोक्ष की इच्छा भी ऐसी ही है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, वो जो स्पृहा है, वो जो इच्छा है मुक्ति प्राप्त करने की, पिशाच हृदि वर्तते, पिशाचनी, यहां तक तुलना कर दी गई है ना। मुक्ति तो स्वयं मुक्लितांजलि, मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि, मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर अंजलि बांध करके भक्त के पीछे पीछे चलती है। मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि, सेवादार भक्त के पीछे 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 चलकर कहती है कि मुझको भी सेवा में लगा दो। समय प्रतीक्षा, पीछे पीछे चलती है। आप तो भगवान के भक्त हो, आप उनकी सेवा में रत रहते हो, आप ही मुझको भगवान की सेवा में लगा सकते हो। देखो, तो इससे पता लगता है कि भक्त कभी मुक्ति चाहता है? अरे मुक्ति तो स्वयं भक्त के पीछे पीछे दौड़ती है कि मुझको भी भगवान की सेवा में लगा दो। और भक्त मुक्ति को क्या बोलते हैं? दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो, निकट भी मत आना। तुम्हारी गंध मात्र भी हमको भगवान का विस्मरण करा देती है। गंध मात्र भी हमको भगवान का विस्मरण कराती है, इसलिए दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो। अब ये प्रसंग ही आज ऐसे ही बस चल रहा है, तो इसी को विस्तार से सुन लें। एक ये भी स्थिति आती है, जो कभी मुक्ति की व्याख्या करते थे और जो कभी मुक्ति की ही चर्चा करते थे और जो कभी मुक्ति ही चाहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि मुक्ति शब्द भी अपने मुख से निकालने के लिए वो उपस्थित नहीं होते। मुक्ति शब्द भी मुख में नहीं आता। किन की बात कर रहा हूं? महाप्रभु की परिकर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु जी को एक नवीन सन्यासी समझकर, एक भावुक सन्यासी समझकर कि कृष्ण चैतन्य एक तुम इतने युवक नवीन सन्यासी हो, क्या भावुकों की तरह हरे कृष्ण ये नाम करते रहते हो, संकीर्तन करते रहते हो। अरे सन्यासी का अर्थ होता है सम्यक रूपेण न्यास, शांति से बैठकर वेदांत को अध्ययन करना चाहिए। ये सन्यासी का तात्पर्य है। तो तुम वेदांत सुनोगे, मैं तुमको सुनाऊंगा। महाप्रभु जी बड़े शांत भाव से सार्वभौम भट्टाचार्य जी से वेदांत सुन रहे हैं। इतने दिनों तक वेदांत सुना। महाप्रभु जी ना हाँ करे ना करें, ना मुंह पर थोड़ी सी कोई मुस्कान आए, ना कोई आंखों से अश्रु प्रवाहित हो, कोई विकार नहीं, एकदम बस बुद्ध की तरह सुन रहे हैं। तो वक्ता भी थोड़ा सा परेशान तो हो जाता है। अरे श्रोता बैठे हों, वक्ता बड़े भाव से कुछ कहे तो श्रोताओं के अंदर थोड़ा सा कुछ तो विकार होना ही चाहिए। और कुछ नहीं तो कोई कम से कम ऐसे ही हिलता तो समझ आता है, हाँ मैं जो कह रहा हूं इनको बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि व्यक्ति आनंद में ऐसा झूमता है, और झूमते झूमते अगर नींद का झोंका भी लग जाए तो सो जाता है। कथा में नींद बड़ी अच्छी आ जाती है। ये बड़ी बड़ी दवाइयां जहां काम नहीं कर दी, वो हरि कथा और हरि नाम तो ऐसा काम करती कि आज भागवत कथा हो रही है, अच्छा चलो 4 से 7 नींद बड़ी अच्छी आएगी। कथा में गए, 4 बजे बैठ गए, 4:30 बजे कैसी नींद आई, आनंद आ गया। और जब भागवत जी संपूर्ण हो जाए, उस दिन की कथा पूरी हो जाए, तो महाराज लोग कहें बोलो भागवत महापुराण की जय, वो नींद खुल जाती है। अच्छा चलो बढ़िया समय निकल गया, प्रसाद लेके घर चलते हैं। अब रात को तो नींद आएगी नहीं, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा टेलीविजन देखेंगे, थोड़ा सीरियल देखेंगे कोई। तो वक्ता श्रोता के भाव पर बहुत निर्भर करता है कि श्रोता कैसे वक्ता की उस भावना को अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बस बोलते जा रहे हैं, और महाप्रभु जी एकदम चुप, बस ना हंसते ना रोते ना कुछ हिलते ना कुछ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पूछा, तुमको कुछ समझ भी आ रहा है? मैं इतने दिनों से वेदांत सुना दिया, और मैं वेदांत में प्रांगत हूं, नाम ही सार्वभौम है, तो तुमको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? तो महाप्रभु जी ने बड़े विनम्र भाव से, देखो कभी तो किसी को विनम्र भाव से जीता जाता है, कभी किसी को क्रोध करके जीता जाता है। महाप्रभु जी ने इतने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन किया, तो अलग अलग भावना के अनुसार परिवर्तन किया। कभी दैन्य दिखलाकर, कभी अपना ऐश्वर्य दिखलाकर। अब क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी शास्त्र से अवगत हैं और ज्येष्ठ भी हैं, आयु में ज्येष्ठ हैं। महाप्रभु जी के पिता नीलाम्बर, महाप्रभु जी के दादा पितामह नीलाम्बर चक्रवर्ती जी के साथ उनका संबंध रहा, उनका मित्र भाव रहा। तो बड़े विनम्र भाव से महाप्रभु जी कहने लगे, आप जब वेदांत के सूत्र पढ़ते हो, तब तो बड़ा ठीक ही पढ़ते हो, छंद भी अच्छा है।
लेकिन जब आप व्याख्या करते हो तो ऐसा लगता है सूर्य को मेघों ने ढक दिया। व्याख्या में तो ऐसा लगता है। और सुनकर ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो, क्या मैं सार्वभौम भट्टाचार्य, पूरे संसार में मेरी जैसी व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, मेरे शरीर का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। मेरी व्याख्या को कहते हैं ये मेघों ने ढक दिया, तो तुम क्या समझे? तो महाप्रभु जी ने आत्मरम्यश्च मुनियो निर्गंथि अपि उक्रमे कुर्वन्तु एतु की भक्ति इत्थम भूतो गुणोहरि। भागवत जी के प्रथम स्कंद के कि जितने भी आत्मराम्यश्च मुनियो निर्गंथि अपि उक्रमे, जितने प्रकार के वे आत्माराम हुए, जो अपनी आत्मा में रमन करने वाले, जिनको किसी और लालसा अभिलाषा कुछ नहीं रही, उनकी भी सारी हृदय की जो वो ग्रंथियां सब टूट गईं। कैसे? इत्थम भूतो गुणो हरि। जितने भी आत्मराम आत्मकाम हैं, जब उन्होंने भगवान के गुणों के संबंध में श्रवण किया, वो बलात् आकर्षित होकर भगवान के साकार रूप, उनके गुणों और उनकी लीलाओं में पूर्ण रूप से रम गए। महाप्रभु जी ने 64 प्रकार की व्याख्या कर दी एक ही श्लोक की। आत्मरम्यश्च मुनियो निर्गंथि अपि कुर्मे कुर्वन्तु एतु की भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं। उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल, शुकदेव गोस्वामी जी उस निर्गुण ब्रह्म में पूर्ण लीन, और इस बात को शुकदेव गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ और सबके समक्ष बोलते हैं। कोई व्यक्ति अपने अवगुण को तो छुपाता है और गुणों को प्रकाशित करता है, यही तो होता है। मैं थोड़ा ना बतलाऊंगा मेरे अवगुण क्या है, मैं तो ये बतलाऊंगा मेरे गुण क्या हैं। शुकदेव गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, परिनिष्टोपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया घृत चेत राज ऋषि आख्यम यत धित्वान। राज ऋषि आख्यान मीन्स मतलब श्री व्यास जी के द्वारा ये जो सुंदर ग्रंथ की जो रचना हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना हुई, मैं वो व्यक्ति जो परिनिष्ट अपि निर्गुण्या, परिनिष्ठ था, पूरा उसमें लीन था। किसमें? निर्गुण ब्रह्म में, भगवान के गुण ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म में मैं वो व्यक्ति। परिनिष्ट अपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, जब मैंने उन श्री कृष्ण जिनका नाम है उत्तम श्लोक, जो सभी श्लोकों में उत्तम या फिर उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका महिमा का वर्णन होता है, जब से उनकी लीलाओं के संबंध में मैंने श्रवण किया, शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं बलात् खींचा हुआ चला आया। और वही शुकदेव गोस्वामी जी भागवत जी की वर्णन कर रहे हैं। भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है, गुणों का वर्णन हो रहा है, लीलाओं का वर्णन हो रहा है, जो पहले निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ है। महाप्रभु जी के मुख से इतनी व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी हिल गए और महाप्रभु जी ने उनको कृपावशता अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, दोनों हाथों में धनुष बाण और दो हाथों में वंशी धारण, और फिर संन्यास दंड और कमंडल, षड्भुज रूप का दर्शन कराया। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो, ओहो, ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। और महाप्रभु जी का दर्शन करके कृतार्थ मानने लगे। और ऐसा जो परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन कि एक दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर से श्री जगन्नाथ जी का जो मंगल आरती के उपरांत जो भोग अर्थात जो उनका प्रसाद, वह लेके महाप्रभु जी सीधा सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कक्ष में ही प्रवेश कर गए।
सार्वभौम भट्टाचार्य जी अभी बस उठे ही है, मात्र शयन से अभी उठे ही हैं, और अभी प्रातः काल जो क्रिया है उसको भी किया नहीं, मंत्र इत्यादि कुछ किया नहीं, स्नान इत्यादि कुछ किया नहीं, और महाप्रभु जी ने जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रसाद दे दिया। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो इतने यम नियम पालन करने वाले, और प्रातः जो क्रिया कुछ भी कोई किया नहीं, मुख भी धोया नहीं, और महाप्रभु जी के हाथ से वो प्रसाद लेकर तुरंत उसको ग्रहण कर लिए, तुरंत उस प्रसाद को ग्रहण करके उस प्रसाद के प्रति संपूर्ण आदर उन्होंने प्रदर्शन किया। हाँ, ये देखकर महाप्रभु जी परम प्रसन्न हो गए, और महाप्रभु जी ने कहा आज मैंने विश्व जीत लिया, आज मैंने विश्व जीत लिया। कहने का मतलब क्या, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो इतने कठोर नियम इत्यादि पालन करने वाले, उनके हृदय में इतना परिवर्तन, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के प्रति इतना जो आदर दिखला दिया, महाप्रभु जी ने बोला मैं जीत लिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से महाप्रभु जी से कहते हैं, तत्यनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाका हृदय वाग बबुपि विदधंस नमस्त जीवयो भक्ति पदे सदय भक। भागवत जी के 10वें स्कंद का ब्रह्मा जी की स्तुति का एक श्लोक उच्चारण किया, तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानव भुंजान एवात्म कृतम विपाका जीवयो भक्ति पदे सदय भग। महाप्रभु जी ने तुरंत रोक लिया, अरे रुको रुको, श्लोक में तो ऐसा लिखा नहीं, पाठ भेद क्यों करते हो, भागवत जी में तो, इस श्लोक में तो ये तो नहीं लिखा। तो महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें लिखा जीवे यो मुक्ति पदे सदैव भक, आपने कहा भक्ति पदे सदैव भक, अर्थात वो भक्ति का अधिकारी हो जाता है। मैं उस श्लोक की व्याख्या में अभी नहीं जा रहा, आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। श्लोक में लिखा, अच्छा सार रूप में बता देता, तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानो, जो हर स्थिति परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में भगवान की कृपा का ही अवलोकन करता है। सार में बतलाया, ये भगवान की अनुकंपा, इसमें आत्मकर्म विपाका, मेरे ही कर्मों के कारण मुझको ये स्थितियों के सामने निकलना पड़ रहा है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरे ही कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, और अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी स्थिति भगवान ये आपकी अनुकंपा है, ये आपकी कृपा है। जो इस विचारधारा से चलता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति पदे सदैव भग। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो मुक्ति पद भी नहीं बोल पा रहे, कह रहे हैं भक्ति पदे सदैव भग, जो इस विचारधारा से चलता है वो भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने रोककर कहा, रुको रुको, श्लोक में लिखा भक्ति पदे, आपने श्लोक में लिखा मुक्ति पदे, आपने कैसे कह दिया भक्ति पदे। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे महाप्रभु, हे मेरे इष्ट, आपके संग से जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब मुख से वो शब्द भी नहीं निकलता। अब ये भी नहीं बोल रहे कौन सा शब्द नहीं निकल रहा, मतलब मुक्ति भी मुख से नहीं निकल रही है अब। हाँ, अब भक्ति ही निकलती है, मुख से वो शब्द भी निकालना उपयुक्त नहीं समझता, निकलता ही नहीं वो शब्द। तो महाप्रभु जी ने उनको थोड़ा सा ठीक किया, बोलते नहीं, भागवत जी के श्लोक का पाठांतर नहीं करना चाहिए, परंतु समझना चाहिए वहां पर मुक्ति का अर्थ क्या बतलाया जा रहा है।
मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का वास्तविक अर्थ भागवत जी के प्रथम स्कंद में क्या बतलाया? अपने स्वस्वरूप में अवस्थित होना, अपने चिन्मय स्वरूप में अवस्थित होना और भगवान की सेवा प्राप्त करना, यही वास्तव में मुक्ति शब्द का अर्थ है। तो वो व्यक्ति मुक्ति पदे सदैव भग, वो उस मुक्ति पद पर, उस पथ पर वो उसका अधिकारी बन जाता है, जो ऐसी भावना, ऐसी धारा को धारण करता है। इतना सब किस लिए सुनाया? दो बातों के लिए, कि महाप्रभु या फिर महाप्रभु के भक्तों के संग के प्रभाव से जो पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वो संग के प्रभाव से ये चारों पुरुषार्थ को हटाकर एक ही पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की ही लालसा रखते हैं। हाँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे वे भी महाप्रभु के संग से जो बदल गए। और दूसरी बात सिद्धांत ये समझ में आई कि वास्तव में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। एक तो पहले जो मैंने बतलाया, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शाष्टि और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां ये भक्त नहीं चाहता। हाँ, लेकिन वास्तविक मुक्ति भक्त जरूर चाहता है। और वो वास्तविक भक्ति क्या है? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति। अपने स्वरूप में, अपने दिव्य उस भक्ति में, उस परिकर स्वरूप में अवस्थित होकर भगवान की सेवा करना, यही मुक्ति शब्द का अर्थ है। इसलिए आज तो एक लाइन में ही कथा पूरी हो गई, पूरा मैंने वो पढ़ा नहीं। तो जो भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है, बस इतना ही तो पढ़ा आज। निखिल पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी भी जो जननी है वो क्या है? भक्ति देवी। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकलई अशांत। जो भुक्ति, मुक्ति और जो सिद्धि इत्यादि जो जितनी इनकी इच्छाएं रखता है, वो क्या है? सकलई, वो सब अशांत ही रहते हैं, कभी उनको शांति नहीं मिलती। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। ना उनको धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। इसलिए वो कैसे हैं? शांत रहते हैं। क्योंकि अभी तो इसकी और भी व्याख्या है। धर्म क्या, अर्थ क्या, काम क्या, मोक्ष क्या। लेकिन इतना ही समझ लें अभी। फिर आगे गोस्वामियों के जी सनातन गोस्वामी जी के चरणों में आश्रय लेकर जो आगे वो व्याख्या करेंगे, उसको फिर और अधिक श्रवण कीर्तन हम करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री भक्ति महारानी की जय। श्री एकादशी तिथि की जय। श्री भक्ति जननी एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।